हेलो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है आपने जैसे थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आज मैं बात करूंगा रो वे प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन। तो जब भी कोई बिगनर या कोई भी नया बंदा जिम में आता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। और जब भी वो सर्च करते हैं तो उनके सामने एक रो वे प्रोटीन का ऑप्शन आता है, तो वहां जाके कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि रो वे प्रोटीन और वे प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए, क्या किसके रिजल्ट होते हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं रो वे प्रोटीन के एंड नॉर्मल वे प्रोटीन के। तो वही सब चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो मेरा नाम है अविनाश कुमार। चैनल पे नहीं हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रो वे प्रोटीन एंड वे प्रोटीन होता क्या है, इनका मेन डिफरेंस क्या है। तो गाइस जब भी रो वे प्रोटीन की बात की जाती है, आपको मैं बता दूं प्रोटीन मिल्क से बनता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन बनता कैसे। तो मिल्क से बनता है। जो मिल्क से जो डायरेक्ट फॉर्म प्रोटीन की होती है वो रो वे प्रोटीन होती है। उसमें ना ही आपको कोई फ्लेवर मिलता है, ना ही कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, ना ही कोई एडेड मिनरल्स मिलते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें आपको नहीं मिलता है। जब बात की जाए नॉर्मल वे प्रोटीन की तो उसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स ऐड किया जाता है, कलर्स ऐड किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे वो सूटेबल हो आपकी बॉडी के लिए। बात करते हैं जब किसी भी बिगनर के मन में कंफ्यूजन आता है कि रो वे प्रोटीन लेना चाहिए या वे प्रोटीन। जैसे गाइस मैंने बताया, रो वे प्रोटीन जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है जो मिल्क से बनती है और उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए किसी भी बिगनर को, अकॉर्डिंग टू मी। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप बिगनर होते हैं तो गाइस आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती है किसी भी सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि जो आपको प्रोटीन मिलता है रो वे में वो 80% तक होता है। जस्ट 30 ग्राम की स्कूप होती है, उसमें 80% प्रोटीन आपको मिलता है। तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप डायरेक्ट फॉर्म लेते हो विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो हो सकता है वो आपको डाइजेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिगनर के केस में आपको रो वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। गाइस वहीं बात की जाए नॉर्मल वे प्रोटीन की तो उसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, फ्लेवर्स मिलते हैं, उसमें आपको एडिड मल्टीविटामिन्स मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपको मिल जाती है। तो बिगनर्स के केस में जब आप फर्स्ट टाइम प्रोटीन ले रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल वे प्रोटीन लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो साथ के साथ उसमें आपको मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने लगती है ईजिली। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम यही होता है। सेकंड जो है उसमें आपको फ्लेवर्स मिलते हैं। फ्लेवर्स में क्या होता है, आप रो वे प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो हो सकता है टेस्ट आपको अच्छा ना लगे। तो बहुत से लोगों की तो प्रॉब्लम यही होती है कि उनको टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता रो वे प्रोटीन का। तो उस केस में क्या होगा, आप ईजिली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो नॉर्मल वे प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फेवरेट है वो आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल वे प्रोटीन पे जाए। गाइस अब बात करते हैं क्या कभी भी रो वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बोला है बिगनर्स के केस में जब भी आप 1-2 मंथ कंज्यूम कर लो किसी भी प्रोटीन को तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो रो वे प्रोटीन पे। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है प्रोटीन सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी रो वे नहीं ले सकते। तो आप 1-2 मंथ या 3-4 मंथ जब तक आपका मन करे उसके बाद आप स्विच कर सकते हो रो वे प्रोटीन पे। और गाइस बात करते हैं क्या दोनों ही प्रोटीन्स के रिजल्ट सेम होते हैं, रो वे प्रोटीन एंड नॉर्मल प्रोटीन के। तो मैं कहूंगा गाइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन की अमाउंट होती है ऑलमोस्ट सेम आपको मिलती है। रो वे प्रोटीन में आपको 80% तक प्रोटीन मिलता है और नॉर्मल वे प्रोटीन में बात की जाए तो 80% से थोड़ा कम मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इवन रो वे प्रोटीन के रिजल्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं कभी कभी। तो दोनों के प्रोटीन के जो रिजल्ट होते हैं सेम मिलते हैं। और प्राइस की बात की जाए तो गाइस प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और रो वे प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें आप कंपनीज को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो थोड़ा चीप आपको पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू वे प्रोटीन। तो प्राइस के मामले में आपको रो वे प्रोटीन सस्ता पड़ता है। अगर आपकी बॉडी उसको अच्छे से कंज्यूम कर पा रही है तो आप रो वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं।